नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई बहस छिड़ गई है। ये बहस किसी बड़ी विधानसभा सीट को लेकर नहीं, बल्कि आपके शहर, आपके मोहल्ले और आपकी गलियों की सरकार यानी नगर निकायों को लेकर है। बिहार में नगर निकायों के चुनाव व जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल को लेकर एक ऐसे कानूनी पेच फंस गया जिसने सरकार से लेकर वार्ड पार्षदों तक की नींद उड़ा दी। एक तरफ कानून की बाध्यता है तो दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का वो आश्वासन जिसने हजारों जनप्रतिनिधियों के मन में उम्मीद जगा दी। लेकिन क्या एक आश्वासन कानून से बड़ा हो सकता है? क्या बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धाराओं को सिर्फ एक वादे के भरोसे बदला जा सकता है? आज हम इस पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे और आपको बताएंगे आखिर दानापुर नगर परिषद समेत राज्य के अन्य निकायों में आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले समझिए कानून क्या कहता है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 13 की उपधारा 5 में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर किसी निकाय का परिसीमन होता है तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव कराना कानूनी बाध्यता है। प्रावधान ये भी है कि परिसीमन के 6 महीने के भीतर चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए और अगर सरकार किसी वजह से चुनाव नहीं करा पाती तो उस निकाय में प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की व्यवस्था है। यानी जनप्रतिनिधियों की कुर्सी छीनना लगभग तय माना जाता है। इसी व्यवस्था के तहत नगर विकास एवं आवास विभाग ने दानापुर नगर परिषद समेत 5 नगर निकायों में परिसीमन कराने का शासनादेश जारी किया। राज्य निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा भी कर रहा है, लेकिन जैसे ही परिसीमन की आहट हुई, वार्ड पार्षदों और मुख्य पार्षदों के बीच खलबली मच गई। उन्हें अपनी कुर्सी खिसकती हुई साफ नजर आने लगी। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सरकार आखिर इस कानून के सामने बेबस क्यों नजर आ रही है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 13 कोई साधारण नियम नहीं है, बल्कि ये निकायों के लोकतांत्रिक ढांचे की रीढ़ है। जब भी किसी शहर की सीमा बदलती है या वार्डों का नया सिरे से गठन यानी परिसीमन होता है तो पुरानी जनसांख्यिकी बदल जाती है। कानून का मानना है कि नए वार्डों में नए सिरे से जनादेश मिलना चाहिए। अगर सरकार बिना चुनाव कराए पुराने पार्षदों को ही नए वार्डों में थोपती है तो ये उन मतदाताओं के अधिकारों का उल्लंघन होगा जो परिसीमन के बाद नए वार्ड में शामिल हुए। यही वो टेक्निकल पॉइंट है जिसे लेकर विभाग के अधिकारी भी माथापच्ची कर रहे हैं। बिना संशोधन के विजय सिन्हा का आदेश केवल एक प्रशासनिक निर्देश बनकर रह जाएगा, जिसे कल का कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है और पूरी प्रक्रिया पर स्टे लगवा सकता है। जब कुर्सी पर संकट आया तो गुहार सत्ता के गलियारों तक पहुंची। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के नेतृत्व में दानापुर नगर परिषद के वार्ड पार्षदों का एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री विजय सिन्हा से मिला। इन जनप्रतिनिधियों की सिर्फ एक ही मांग थी कि उनका 5 साल का कार्यकाल हर हाल में पूरा करने दिया जाए और चुनाव फिलहाल टाल दिए जाए। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि चुनाव नहीं कराए जाएंगे और जनप्रतिनिधि अपने पद पर बने रहेंगे। ये आश्वासन सुनने में तो बहुत राहत भरा लगा, लेकिन यही से शुरू होता है असली कानूनी महाभारत, क्योंकि विजय सिन्हा का ये आश्वासन सीधे तौर पर बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के खिलाफ खड़ा है। अगर सरकार इस वादे को पूरा करना चाहती है तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो रास्ता है कानून में संशोधन। इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु दानापुर नगर परिषद बना हुआ है। दानापुर की राजनीति बिहार के सत्ता समीकरणों में बहुत मायने रखती है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव खुद जमीन से जुड़े नेता हैं और वो ये चाहते हैं कि अगर उनके क्षेत्र के वार्ड पार्षदों की कुर्सी समय से पहले गई तो इसका असर आने वाले बड़े चुनावों पर भी पड़ सकता है। वार्ड पार्षदों का तर्क है कि उन्होंने जनता के बीच जाकर 5 साल के लिए मैंडेट लिया है, तो फिर परिसीमन के नाम पर उन्हें 3 या 4 साल में ही पद से क्यों हटाया जाए। लेकिन पेच ये भी है कि विभाग पहले ही शासनादेश जारी कर चुका है और राज्य निर्वाचन आयोग की मशीनरी सक्रिय हो चुकी है। अब सरकार पीछे हटती है तो निर्वाचन आयोग की स्वायत्तता पर भी सवाल उठेंगे। क्या सरकार दानापुर के दबाव में पूरे बिहार के नगर निकाय चुनाव को बदलने का जोखिम उठाएगी? सवाल यह है कि क्या सरकार सिर्फ नगर निकायों की कुर्सी बचाने के लिए विधानसभा में कानून में संशोधन करेगी? अगर संशोधन नहीं होता है तो विजय सिन्हा का आश्वासन केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा और जनप्रतिनिधियों के बीच उनका भरोसा टूट जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर सरकार संशोधन की दिशा में कदम बढ़ाती है तो विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या और चुनाव से भागने की रणनीति करार देगा। कानूनी जानकारों का मानना है कि परिसीमन की प्रक्रिया एक बार शुरू होने के बाद उसे बीच में रोकना या उसके बाद चुनाव ना कराना संवैधानिक संकट खड़ा कर सकता है। दानापुर जैसे निकायों में जहां परिसीमन लगभग अंतिम चरण में है, वहां चुनाव टालना निर्वाचन आयोग के अधिकारियों में हस्तक्षेप भी माना जा सकता है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के सामने कुआं और खाई जैसी स्थिति है।
एक तरफ पार्षदों का भरोसा है, दूसरी तरफ कानून की लक्ष्मण रेखा। अगर सरकार कानून में संशोधन करने का मन भी बना लेती है तो ये इतना आसान नहीं होगा। नगर पालिका कानून में बदलाव के लिए कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे विधानसभा और विधान परिषद के पटल पर रखना होगा। वहां विपक्ष, खासकर आरजेडी, इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। विपक्ष पूछेगा, जब सरकार सुशासन की बात करती है तो फिर नियमों को अपनी सुविधा के अनुसार क्यों मोड़ा जा रहा है? इसके अलावा अगर सरकार अध्यादेश लाती है तो उसे राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत होगी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि चुनाव टालने के लिए किया गया कोई भी संशोधन अगर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के खिलाफ जाता है तो वो टिक नहीं पाएगा। ऐसे में विजय सिन्हा के आश्वासन की असली परीक्षा तब होगी जब फाइलों पर कानूनी मुहर लगने की बारी आएगी। क्या बिहार सरकार अपने जनप्रतिनिधियों को खुश करने के लिए असाधारण कानूनी कदम उठाएगी? आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि नगर विकास एवं आवास विभाग इस पेच को कैसे सुलझाता है। क्या सरकार एक अध्यादेश लाकर कानून में बदलाव करेगी या फिर परिसीमन की प्रक्रिया को ही ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश होगी? अगर सरकार जनप्रतिनिधियों को पद पर बनाए रखने का रिस्क लेती है तो ये बिहार की नगर निकाय राजनीति में एक बड़ा उदाहरण बनेगा। लेकिन अगर कानून की जीत होती है तो कई शहरों में प्रशासक राज देखने को भी मिल सकता है। वार्ड पार्षदों की धड़कनें तेज है क्योंकि उनकी तकदीर अब विभाग की फाइलों और उप मुख्यमंत्री की कलम के बीच अटकी हुई है। ये सिर्फ एक पद की लड़ाई नहीं बल्कि बिहार में सुशासन और कानून के शासन की परीक्षा भी है। बिहार की नगर निकायों से जुड़ी इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही इस कानूनी पेज पर कोई नया अपडेट आएगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या जनप्रतिनिधियों को उनका कार्यकाल पूरा करने देना चाहिए या कानून के मुताबिक चुनाव होने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बिहार की छोटी बड़ी राजनीतिक और कानूनी हलचल के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले ताकि ऐसी विस्तृत रिपोर्ट आप कभी मिस ना करें। नमस्कार।